नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। और इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के न्यायिक परिसर में, करनाल कोर्ट से, जहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम करनाल के वकील मौजूद हैं और एडवोकेट मनीष लाठर हैं, जिनके पास आज हम पहुंचे। मैं आपको बताना चाहूँगी, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि वो अपने बाजू पर जो निशान है लाठी चार्ज के, वो एक बार ज़रूर दिखा दें। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूँ कि आखिर ये तो एडवोकेट हैं, ये कोई किसान नहीं है। आखिर इनके ऊपर बस्ताड़ा टोल पर लाठियां क्यों चलाई गई, क्यों बरसाई गई? क्योंकि एडवोकेट होने के नाते जब सबसे पहले एक बार लाठीचार्ज होता है, पहली बार लाठीचार्ज होता है, तो वकील होने के नाते ये पुलिस प्रशासन से पूछते हैं कि क्या आपके पास लिखित में कोई फरमान है। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, क्या कुछ इनके साथ होता है, सबसे पहले इन्हीं से पूरा मामला जानेंगे। सर, क्या हुआ था उस दिन? आपके शरीर के ऊपर कैसे ये निशान है? देखिए जी, मैं पिछले 9 महीने से किसान आंदोलन में किसानों के साथ हूँ। किसान पुत्र हूँ, वकील तो बाद में बना मैं, और 9 महीने से मैं आ जा रहा हूँ। और उस दिन भी जैसा आपको पता है कि सीएम साहब ने अपने एक मीटिंग बुला रही, शहरी मीटिंग बुलाई थी शनिवार को। इंटेंशनली उन्होंने शहर के बीच मीटिंग रखवाई गई थी अपनी पावर दोबारा दिखाने के लिए, क्योंकि उनका रसूख जो है कम होता जा रहा था। और मुझे नहीं पता ऊपर से क्या ऑर्डर थे, अमित शाह के, मोदी के, उनके क्या ऑर्डर थे कि इनको हटाया जाए, जो जैसे भी किया जाए। शहर के बीचों बीच करनाल, जींद, रोहतक, ये सारे मतलब यहाँ किसानों को ज़्यादा रोष है। उन्होंने बीचों बीच मीटिंग रखवाई। हमें ऑर्डर हुआ जो है कमेटी की तरफ से कि डेरा साहब, गुरुद्वारा साहब में इकट्ठे होना कलंदरी गेट में। इनको पता लग गया, इन्होंने सारा शहर सील कर दिया। आपके सामने परेशानी, आप लोग को भी सबको परेशानी हुई थी। उसके बाद ऑर्डर ये हुए कमेटी की तरफ से कि आप लोग टोल पे आ जाओ सारे, भाई टोल पे इकट्ठे होकर यहाँ से रोज़ प्रदर्शन करते चलेंगे। झंडे दिखाने थे हमने। वहाँ हम पहुँचे, निसिंग असंध के किसान थोड़ा लेट हो गए आने में। 100-125 किसान थे वहाँ उस टाइम। फोर्स लगा दी गई, 700-800 फोर्स आ गई, पुलिस वाले आ गए वहाँ, CIA वाले सारे थे उसमें। उसके बाद प्रशासन से बात हुई, जगदीप और लक्की हमारे नेताओं की, उनकी बात हुई है कि अभी हमने जो है आप 200 मीटर दूर, कानून भी कहता है कि आप 200 मीटर दूर से आप झंडे दिखाओ जिसको दिखानी है। हमने कहा हमें आप स्पेसिफिक स्पेस दे दो, वहाँ बैठ के हमको झंडे दिखा लेंगे। तो DC साहब और वो ये बोले, IG मैडम में गई हुई थी कि आपको तो हमें शहर में जाने की परमिशन है ही नहीं, बिल्कुल भी शहर में जाने देना। तो हमारे नेता बोले फिर अभी हम जो है सड़क पे बैठेंगे यहाँ। बोले बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हम बैठ गए, जी रोड जाम हो गया। आंसू गैस की उनके पास वो खड़ी है, बंदूकें हैं, उसका इस्तेमाल नहीं किया। वाटर कैन का इस्तेमाल नहीं किया सरकार ने, ना ही कोई मौखिक चेतावनी आदेश दिए गए। मैडम पूजा भारती वहाँ ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी, SDM गरोंडा। उसके बाद भी आयुष सिन्हा को ज़बरदस्ती वहाँ बना के भेजा गया। प्रशासन मुझे बता दे, DC साहब मुझे बता दे, आयुष सिन्हा को वहाँ क्यों भेजा गया था, जब ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहाँ पूजा भारती मौजूद है, सवेर से मौजूद थी वहाँ, तो इनको क्यों भेजा गया? क्यों? क्योंकि आयुष सिन्हा ने यहाँ बयान दिए थे डेरा साहब कलंदरी गेट पे कि जो भी मिले उसका सिर फोड़ दो, जो किसान आ गया उसका। उनकी वीडियो वायरल है, वो सब देख चुके हैं। उसके बाद उनको वहाँ भेजा गया, बैठे हुए किसान लाठीचार्ज किया गया वहाँ। सारी वीडियो आपके पास है, उसमें कुछ भी एडिट नहीं है। मैं धन्यवाद करता हूँ अपनी लोकल मीडिया का, सोशल मीडिया का, जिन्होंने किसान आंदोलन को परसों बढ़िया। जिला प्रशासन का ये कहना है कि पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, और वो वही कर रहे थे। करे मेंटेन, हमारे हाथों में क्या था? हम तो खाली हाथ बैठे थे वहाँ। हमारे हाथों में हथियार थे क्या? कोई बता दे हमारे को। हमने मारा क्या उनको? पहले शुरू से ही मतलब 6-6 फुट के लठ थे उनके पास। इस तरीके से मारे गए जैसे घर में या खेत में आवारा जानवर घुस जाता है, उसको भी नहीं ऐसे मारते लोग। सर, आप वकील हैं, क्या नियम होते हैं लाठीचार्ज से पहले कि क्या कोई लिखित में फरमान होना जरूरी है इसको लेकर? धारा 144 जब लगती है ना जहाँ, वहाँ आपको नोटिस दिया जाता है। जो भी लोग वहाँ बैठे हैं कि नोटिस दो इनको, या लिखित में दिखा दो। एक बार लाठीचार्ज हो चुका था, हम खेतों में भाग गए, हम फिर इकट्ठे हो गए। जब दूसरा राउंड शुरू किया लाठीचार्ज का, SDM आयुष सिन्हा ने अनाउंसमेंट करी कि भाई धारा 144 लागू हो गई है, टोल खाली कर दो या गिरफ्तारी दे दो। ये वर्डिंग थी उनकी, आपने भी सुनी होगी। मैं वहाँ बैठा, मैंने कहा टोल खाली नहीं करते, गिरफ्तार देने को तैयार है, बशर्ते कि आप, मैं वकील हूँ, आप मुझे कोई रिटर्न में वो दिखा दो, कोई आदेश आपके पास है, कोई नोटिस हमारे को दे दो आप। इतने में DSP वीरेंद्र सैनी मेरे पास आया, उसने मुझे धक्का दिया, बोला ये सवेरे से बहुत बोल रहा है। ये वर्डिंग थी उससे एग्जैक्टली, हाँ, ये सवेरे से बहुत बोल रहा है, इसने ले लो पहले। तो ये कहते पहले लठ उसने मारा मेरी कमर में, उसके बाद तो पहले उसके जो। सर, आप वकील है, लाठीचार्ज को लेकर क्या नियम होते हैं? क्या ये भी है कि टांगों से नीचे ही मारा जा सकता है? लेकिन आपकी तो बाजू पर भी निशान है, आप कह रहे हैं मेरे पीठ पर भी निशान है। बिल्कुल है, वहाँ मेरे तो कुछ भी नहीं है। ये हर तीसरे किसान को वहाँ लठ मारे गए हैं। एक की नाक तोड़ी गई, उसकी 50% आंखों की रोशनी चली गई है उसकी। 2-3 के सर पाड़े गए हैं, नाक तोड़ी गई है, सिर में टांके आए हैं बहुत सारे, और एक किसान की तो मौत भी हो चुकी है। मौत हो चुकी है एक की तो।
उसको लठ मारे और रात को जाके 100 में अपना वो गुजर गया उसका। इसके बाद मेरी तो वीडियो वायरल हो रखी है, आपने देखी है सारी वो। अगर वीरेंद्र सैनी ये बता दे कि मेरे साथ क्या रंजिश है उसकी, उसने क्यों किया, मुझे टारगेट क्यों बढ़ाया उसने, मेरी तो रंजिश है नहीं उसके साथ। लेकिन आप देखो टोल पे बाकी बैठे थे वहाँ सबको उठा दिया, मुझे ही लठ मारे गए सिर्फ वहाँ उठा के वहाँ से। उसके बाद वहाँ से गिरफ्तार किया। मेरे पास भागने का मौका था, मैं क्यों भागूँ, मैं चोर थोड़ी हूँ, मेरे पास मौका था भागने का, मैं नहीं भागा। उसने बार बार, और जब बस तक मेरे को लेके गए ना तब भी मेरे को यूँ खोद मारते चले गए उसकी। सर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार लाठीचार्ज, 4 बार लाठीचार्ज उसने। सर लाठीचार्ज की तो मैं बाद में बात करूं, लेकिन उससे पहले तो आम जनता को कितनी परेशानी हो रही थी पूरा करनाल जब सील कर दिया गया था। शहर सारा सील कर दिया, अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए सीएम साहब ने ऐसा किया है। जब आपको पता है कि आपके अब किसी और को प्रमोट किया जा रहा है सरकार द्वारा, सुनी थी हमने भी कि इनको सीएम शिप से हटाया जाएगा, भूपेंद्र यादव जी हैं कोई, उनको प्रमोट किया जा रहा है अपनी पावर दिखाने के लिए। शहर के बीच में प्रेम प्लाजा में, शहर का रेलवे रोड शहर का बिल्कुल बढ़िया वो है, सेंटर एरिया है, वहाँ पर उसको दिखाने के लिए सारे एमएलए एमपी ने इकट्ठे कर लिए वहाँ। किस लिए, कोई बताए? एक सवाल हमारा भी उस दिन यही था, आज तमाम वकीलों का भी यही सवाल है कि आखिर शहर के बीचों बीच ही क्यों इस मीटिंग को रखा गया। आखिर इस मीटिंग को बीजेपी वाले बाहर भी तो रख सकते थे, क्योंकि आम जनता को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज आप देख सकते हैं कोर्ट से तमाम वकील हैं जो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अपनी बातों को भी रखते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि कहना यह है कि अगर मनीष लाठर के ऊपर, अगर मनीष लाठर के ऊपर भी लाठियां चल सकती हैं तो कल को किसी और वकील के ऊपर भी लाठियां चल सकती हैं। सर किसी और वकील पर भी लाठियां चल सकती हैं, अगर सर पर चल सकती हैं तो इस राज्य में तो जी किसी पे भी चल सकती हैं। इसमें खाली वकील नहीं, आज एक आम सिटीजन भी अपने आप को सेफ नहीं समझ सकता। वकील का इतिहास आज तक प्रत्येक आंदोलन का ये रहा कि वकील ने प्रत्येक आंदोलन में बढ़ चढ़ के साथ लिया है। हमेशा हर आंदोलन का नेतृत्व वकीलों ने किया है, चाहे हमारे आज़ादी के आंदोलन हो, उस टाइम से वकील आंदोलनों में पार्टिसिपेट करते आए। अब जब हमारे साथी मनीष लाठर जी ने उनसे रिटर्न में ऑर्डर मांगा तो उन्होंने उसके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब वो वीडियो आई है वहाँ पर कोई भीड़ नहीं है, उनके अनाउंसमेंट के बाद भीड़ वहाँ से जा चुकी थी, मनीष लाठर जी अकेले हैं वहाँ। उसके बाद जब ये जाने लग रहे थे, इसको फोर्सली खींच के पुलिस के बीच में फेंका गया, उसके बाद लाठी चार्ज की और ये निहत्ते थे और 10-10 पुलिस वालों ने लाठ मारे। कोई रंजिश निकाली गई है ये? रंजिश है, उनकी अपनी प्रमोशन भी लेनी उन्होंने, जो ऑफिसर हैं वो अब दिखाएंगे खट्टर साहब को कि देखो जी हमने कैमले वाला बदला, किसानों की जान जा रही है और प्रमोशन मिल जाएंगे उससे। ये तो कैमले वाला बदला कहांगे नहीं सीएम साहब, हमने कैमले वाला बदला ले लिया, आपको उन्होंने यहाँ नहीं आने दिया था, उसी टोल प्लाजा पे बदला लिया है। अब ये सरकार नहीं है, हमेशा मुख्यमंत्री होता है पूरी स्टेट का, ये मुख्यमंत्री है एक संघ का, बीजेपी का, आम लोगों का मुख्यमंत्री ने ना। आम लोग कोई सेफ है इसमें, जब एक वकील सेफ नहीं है तो आम आदमी कैसे सेफ हो सकता है। तो कुल मिला के जी ने ना जो बात अभी रखी है, ये कह रहे थे कि शायद सीएम साहब को रिप्लेस करने जा रहे हैं और कोई भूपेंद्र यादव है राजस्थान से, उनको मंत्री भी बनाया है, तो वो सुना है अमित शाह के राइट हैंड है, तो ये इसलिए इन्होंने बात उठाई है, ये अपना दिखाना चाहते हैं वर्चस्व के, मैं नहीं, मेरा होल्ड है, और ये इसलिए इन्होंने किया है। नहीं तो 20-25 किलोमीटर दूर जाके लाठीचार्ज करने का किसी को समझ ही नहीं आ रहा। मैम क्या आपके गले उतर रही है ये बात कि इन्होंने क्यों इतनी दूर जाके ये किया है? ये तो इंटेंशनली जाके किया है और एक टारगेट किया है। मुनीश और हम कई भाई रोज वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर सबको पता है कि ये लॉयर्स हैं और हम बिल्कुल खाली हाथ थे। हम क्या वहाँ पर जितने किसान थे सब वहाँ पर खाली हाथ थे, कोई वेपन नहीं था, कोई लाठी तक नहीं थी। बिल्कुल, एक किसान की जान चली जाती है, बाकी किसानों के कभी सर पर स्टिचेस आए हैं, पैरों में चोटें आई हैं, नाक टूट चुकी है, यानी कि आप यहाँ से समझिए कि उनके ऊपर क्या उस वक्त बीती होगी। कितना, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार लाठीचार्ज शनिवार को बसाड़ा टोल प्लाजा पर किया जाता है। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट हैं चीमा जी, उनसे एक बार जानेंगे। सर, एडवोकेट होने के नाते आप एक बार ज़रूर बताएं कि लाठीचार्ज को लेकर क्या कुछ नियम होते हैं और किन किन नियमों की उल्लंघना इस बार की गई है। मैम जी, सबसे पहले ये सभी करनाल वासियों ने, पूरे इंडिया ने देखा है जी। करनाल पूरा सील था, सभी रोड सील थी
किसी भी रोड के ऊपर एक भी किसान इकट्ठा नहीं था, एक भी किसान किसी भी नाके के ऊपर नहीं था। किसान एक करनाल से 8 किलोमीटर दूर वहाँ पर बैठे एक पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करना एक लीगल राइट है किसी भी इंसान का, जो गवर्नमेंट से किसी भी पॉलिसी में सहमत नहीं है वो प्रोटेस्ट कर सकता है। और वहाँ पर प्रोटेस्ट करके इतनी हैवी पुलिस फोर्स वहाँ पे भेजी हुई है, इट इज़ करेक्ट कि भाई उसको मेंटेन करेंगे, ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, पर लॉ एंड ऑर्डर कोई वहाँ पे वायलेशन हो रहा था। नंबर 1 कि अगर वहाँ पर कुछ ऐसा था तो क्या इनके पास एज पर लॉ कोई वहाँ प्रोविज़न था कि सबसे पहले इनकी ड्यूटी बनती है कि कोई भी अगर गैदरिंग होती है तो उसको उससे बाई एयर प्रेशर से उसको डिस्पर्स करेंगे। एयर प्रेशर से नहीं जाते उससे, देन दे विल उसको टीयर गैस छोड़ेंगे। टीयर गैस के बाद ये अगर फिर भी नहीं होता, हल्की कोई पुलिस फोर्स का यूज़ करनी है तो उनको पब्लिक को डराने के लिए नीचे टांगों पे या उनके वहाँ पे हल्की करके तो मुंह तक तोड़ा गया, नाक तोड़ी गई है, सिर में डंडे मारे गए हैं। ये तो शुरू से इनकी वो बनाया हुआ था पहले ही, डेट इज़ ए पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इनके कि हमने ऐसा करना है। सर, नियम से बड़ा तो न्यायालय भी नहीं है, न्यायालय भी नियमों के आधार पर ही फैसला करता है। अगर नियमों की ही उल्लंघना की जा रही है तो कौन पालना करेगा उनकी? नहीं, कोई बिल्कुल ठीक बात है। एक हाई बड़े हमारे ये रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं, डीसी एसपी जो होते हैं, करनाल डिस्ट्रिक्ट के मालिक होते हैं, इनकी ड्यूटी बनती है भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। पर मेंटेन करने के नाम के ऊपर इतनी बड़ी जाजती किसानों को, कौन है किसान, खेत में अन्न उगाते हैं, लोगों का पेट भरते हैं, उनके ऊपर ने हथों के ऊपर अगर आप ऐसे लाठियाँ चलाओगे तो इट इज़ नॉट ए जस्टिफाइड, इट इज़ इलीगल, टोटली गैर कानूनी था, अनवांटेड था, और जो कुछ भी हुआ है जोर जबरदस्ती। बिल्कुल, सीनियर एडवोकेट हैं चीमा जी, जिनका कहना है कि इलीगल था, गैर कानूनी था और इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर लाठी चार्ज के नियमों की बात की जाए तो सिर्फ टांगों के नीचे ही लाठियां मारी जा सकती हैं, यानी कि कमर के नीचे ही लाठियां मारी जा सकती है, टांगों पर लाठियां मारी जा सकती हैं, लेकिन पूरे शरीर पर लाठियां मारने का कोई अधिकार नहीं होता। हमारे साथ जेपी शेखपुरा भी हैं, उनसे एक बार ज़रूर बात करेंगे। सर, किसानों का ये कहना था कि हम कार्यक्रम रद्द नहीं करेंगे, सिर्फ काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनके ऊपर जो दिखाया गया, उनके ऊपर जो लाठीचार्ज की गई, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखो, लाठीचार्ज के बारे में तो अभी वकील साहिबान ने बता दिया। आज पूरा संसार, पूरे देश विदेश, पूरा भारत हमारी करनाल कोर्ट के वकीलों को देख रहा है कि हम वकील भाई इस लाठीचार्ज में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। हम सब वकील भाई 12:30 बजे इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद एक्स प्रधान चांदवीर जी जैसे खड़े हैं और जितने भी एक्स प्रधान थे, सारी कमेटी इकट्ठी हुई, सीनियर एडवोकेट इकट्ठे हुए और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए डीसी साहब से मिले, एसपी साहब से मिले और 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है हमारे कोर्ट के वकीलों ने, करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के वकीलों को, जिनको पूरा संसार विदेश में बैठे हुए हमारे भाई करनाल, पूरे हरियाणा ये देख रहा है कि करनाल के एडवोकेट्स क्या निर्णय करेंगे। करनाल के कोर्ट के वकील मुनीश लाठर पर पड़ी हुई सैकड़ों लाठियों का हिसाब लेंगे या नहीं लेंगे। बुजुर्गों के जो दांत टूटे हैं उनका हिसाब करनाल कोर्ट के वकील हिसाब लेंगे या नहीं लेंगे। तो नज़रें सभी की है, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। 2 दिन के बाद हाउस मीटिंग बैठेगी एडवोकेट साहिबान की और उनको बता दिया, हम लोगों ने ज्ञापन व्यापन नहीं दिया, हमने निलंबित के लिए सीधा अल्टीमेटम दिया है। किसको निलंबित करने? एसडीएम सीना को निलंबित करो, वीरेंद्र सैनी ने जो सैकड़ों लाठियां हमारे एडवोकेट्स पे मारी है उसको निलंबित करो, दीपेंद्र राणा को निलंबित करो, और वो सरदार जी हैं जसविंदर क्या नाम उनका, हरजिंदर जी, सवेरे तैयार हो गए थे। 2 दिन से रणनीति बन गई थी कि कमला में हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, अब की बार इन लोगों को संभालना है। मधुबन में 2000 के लगभग पुलिस वाले जिनकी ट्रेनिंग एसडीएम साहब ने दे दी थी कि एसडीएम साहब ने देखा तालिबानी फरमान दिया था, आप लोगों ने सिर फोड़ना है, सभी कहते हैं यस सर, आपने लहू-लुहान निकालना, यस सर। तो उसके तहत हम निलंबित चाहते हैं और हम जितने भी ये पुलिस अफसर है, भ्रष्ट अफसर हैं, ये जो सीआईए स्टाफ काले कपड़े पहन करके हम लोगों पे लठ बरसा के गया है, इनको भी यहाँ से हटाओ। 2 दिन में निलंबित नहीं किया जाता तो आगे क्या करें? 2 दिन में हमारे सीनियर एडवोकेट्स की 2 दिन बाद तुरंत यहाँ पर जो मीटिंग होगी और जैसे यहाँ के प्रतिनिधि मंडल का, जैसे यहाँ के प्रेसिडेंट का, जैसे हमारे सभी वकील साथियों का सलाह मशवरा कर करके रणनीति जो होगी वो खतरनाक होगी
और उस तरह से होगी जिस तरह से दिल्ली में वकील साथियों के साथ अन्याय हुआ था ना, पुलिस वालों ने कर दिया था तो उन्होंने भी न्याय लिया था। तो इस तरह से हमारे वकील साथियों में गुस्सा है, एडवोकेट सीनियर में और जूनियर में, क्योंकि अगर आज मुनीष लाठर का हम लोगों ने बदला नहीं लिया एडवोकेट्स का, कल को जितने भी हमारे एडवोकेट्स बैठे ये खड़े हुए हैं, अगर इनके ऊपर भी आफत पड़ती है वकील पुलिस वाले की, तो इनका भी साथ कोई नहीं देगा, क्योंकि वकील ही मतलब इस लोकतंत्र में गुलाम हो जाएगा। बिल्कुल, एडवोकेट मनीष लाठर पर जब लाठी चार्ज होता है तो उसके बाद किस तरीके से तमाम यहाँ के करनाल कोर्ट के जो वकील हैं, सीनियर एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट, वो सब इकट्ठा होते हैं, जिला सचिवालय जाते हैं, करनाल के एसपी, करनाल के डीसी से मिलते हैं और 2 दिनों का अल्टीमेटम दिया जाता है और कहा जाता है कि उन तमाम अधिकारियों को निलंबित कर दिया जाए जिन्होंने इस लाठी चार्ज में बड़ा अंजाम दिया और किसानों के ऊपर हमला भी किया और लाठी चार्ज भी किया। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।